यसुम सिनासी के नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर आसफ मसीह खोकर का सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं जरमाया टीवी पे प्रोग्राम इनकाउंटर और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जरमाया टेलीविज़न के लिए, इनके जो चेयरमैन हैं आली जनाब पास्टर इमानुअल ताहिर साहब के लिए, अपनी प्यारी बहन के लिए और पूरी टीम के लिए, जिनके वसीला से आप हर रोज़ खुदावंद के पाक कलाम में से सीखते हैं, सुनते हैं और अपनी आसमानी और ज़मीनी बरक़ात को हासिल करते हैं। जब आप टेलीविज़न पे खुदावंद के खादमीन से कलाम को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, तो अजीज़ों हमें भी जो है वो फीडबैक मिल रहा होता है। लोग फ़ोन करके कमेंट्स करके बता रहे होते हैं, भाई साहब आज के कलाम के वसीला से हमने बहुत सी बरक़ात को हासिल किया और आज का जो कलाम था वो बड़ा ही बाबरकत कलाम था। भाई साहब के इस विज़न के लिए, उनकी पूरी काविशों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ गो हैं कि ये टेलीविज़न दिन रात इसी तरह खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम जो है वो करता रहे। अजीज़ों, इस बात के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम हर रोज़ खुदावंद के एक नए खादम के साथ मिलकर पाक कलाम में से जो है वो सीखते हैं, सुनते हैं और उनकी शख्सी गवाहियों के तल्लक से कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो इनकाउंटर है, एक तो ये लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है कि जब हम इनकाउंटर जो है वो बोलते हैं, लेकिन ये जो इनकाउंटर है ये दरियावी नहीं है बल्कि ये यसुम मसीह के साथ इनकाउंटर है। और फिर कैसे हम यसुम मसीह के पास आते हैं, कैसे जो है वो ज़िंदगी में तब्दीली हुई। और आज मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद के बड़े ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद के खादम पास्टर फ़हीम शाद साहब के लिए। सर, हम आपको वेलकम कहते हैं। जी, थैंक यू। अजीज़ों, इससे पहले कि हम बातचीत करें, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। कलाम में लिखा हुआ है कि बग़ैर ईमान के अमाल जो है वो मुर्दा है। तो भाई साहब के साथ पीछे हम बात कर रहे थे, मेरा जो तल्लक है वो मेडिकल के साथ है और भाई साहब का जो तल्लक है वो मेडिसन के साथ है। तो आज मेडिकल और जो मेडिसन है वो बिल्कुल साथ साथ है और हम जो है वो कलाम भी सीखेंगे और चंद वक्त जो है वो इस पर जो है वो गौर भी करेंगे। तो जी पास साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं और आप अपनी शख्सी गवाही के तल्लक से अपना तारफ़ जो है वो खुद जो है वो करवाएं। किस तौर से आप यसुम मसीह के पास आए? जी शुक्रिया। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि मेरा नाम पास्टर फ़हीम शाद है और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने जब आँख खोली तो एक मसीही घराने के अंदर आँख खोली और मेरे वालिद साहब पास्टर थे। ये गालबन 1986 की बात है, जबकि वो खुदा की खिदमत करते थे। तो खुदावन ने उनको चुना कि उन्होंने खिदमत की और वो चाहते थे कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो खुदा की खिदमत करें, खिदमत में आएँ। लेकिन बदकिस्मती से हम में से 5 भाई हैं, 5 भाइयों में से कोई भी जो है वो इस तरफ नहीं आया। हम अपनी अपनी राह पर निकल गए, अपने अपने काम। एक मेरे जो सबसे बड़े भाई थे वो डॉक्टर बन गए, उसके बाद एक महकमा माल के पटवारी बन गए और मतलब हम सारे अपने अपने काम के लिए निकल गए। लेकिन वालिद साहब खिदमत करते रहे। लेकिन खुदा मुझे मेरे वालिद साहब ने मैं जब 14 साल का था, मुझे उन्होंने खुदावन के लिए दिया कि ये मेरा बेटा जो है वो खुदावन की खिदमत करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझे इसको कि मैं ऑन ऑफ खुदा की खिदमत करता था, प्रॉपर तौर पे मैं खुदा के साथ नहीं था। लेकिन जब खुदा अपने लोगों को चुनता है तो वो फिर हर जगह से जमा कर लेता है। ऐसा ही। और मैं क्योंकि अपने बिज़नेस की तरफ निकल गया, मेरा मेडिसिन का बिज़नेस था। पहले मैंने एज ए मेडिकल ऐप के तौर पे काम शुरू किया और उसके बाद खुदा मुझे तरक्की देता गया। मेरे डेजिग्नेशन चेंज होते गए। जब वो चेंज होते गए तो एक दिन ऐसा ख्याल आया कि यार दूसरों के लिए जो काम करते हैं क्यों ना इसको बिज़नेस में कन्वर्ट किया जाए, नौकरी को बिज़नेस में कन्वर्ट किया जाए। तो मुझे खुदा ने एक फ्रेंचाइज़ दी। मैंने अपनी बेटी के नाम पे एक कंपनी लॉन्च की, अनाया फार्मा के नाम से। तो खुदा ने मुझे उसमें बड़ा इस्तेमाल किया। मैं बढ़ता गया। खुदा ने मुझे इतना दिया कि मुझे कभी भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, मुझे अक्सर लोग पूछते कि आपकी ग्रेजुएशन है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं गए। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। लेकिन मैं ये चीज़ भूल गया कि मैं तो हूँ ही किसी और का, लेकिन मैं किस तरफ दुनियावी दौलत इकट्ठी करने के लिए लगा हुआ हूँ। तो मेरी एक दिन मेरे रूहानी जो बाप हैं पास्टर बाबर सलास, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, विजनरी यूथ ऑफ क्राइस्ट से उनके चेयरमैन है। तो वो उनसे मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ, इनकाउंटर हुआ, जैसे इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। तो इनकाउंटर हुआ तो उन्होंने मुझे जो है वो बैप्टिज़म के बारे में बताया, क्योंकि मेरी फैमिली का ताल्लुक जो था वो चर्च ऑफ पाकिस्तान से था। तो हम लोग इस चीज़ को रूल कुद्दस के बारे में, मतलब चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि वो रूल कुद्दस की तालीम नहीं देते।
लेकिन वो हमें जब मुझे उन्होंने जब रूहुल कुद्दस के बारे में बताया, बैप्टिज़म के बारे में बताया, नई पैदाइश के बारे में बताया, तो मैंने इंटरेस्ट के साथ उनको सुना। जैसे ही उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा पानी भी है, नहर हमारे घर के पास ही थी। जैसे हबशी ख्वाजा जो है वो कहता है कि देख पानी भी मौजूद है और तू भी मौजूद है और अब मुझे कोई चीज़ रोक नहीं सकती। और मैंने पाजी साहब से बिल्कुल वैसे ही कहा, मैंने कहा जी देखिए पानी भी है मेरे पास, घर के पास नहर है, आप भी आए हुए चले। 5 दिसंबर 2010 में मैंने मसीह को बैप्टिज़म के साथ रूहानी तौर पे कबूल किया कि वो मेरा निजात दहिंदा है, और तब से खुदा ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन फिर भी ऑन ऑफ मैं मतलब एक चर्च के साथ मुंसलिक हुआ और वहाँ मैं खिदमत करता रहा। मतलब एक संडे जो पाजी साहब थे मेन, वो मैसेज देते थे, फिर दूसरे संडे में मतलब रूटीन एक चलती रही। और रूटीन में चलते चलते पाजी साहब से भी इधर मतलब ताल्लुक़ रहा, इनकाउंटर होते रहे। और एक इनकाउंटर में एक दिन मुझे आके वो कहते हैं कि खुदावंद का मैसेज तुम्हारे लिए है। मैं एक आरामदेह ज़िंदगी बसर करने वाला शख्स, गाड़ियों पे झूमने वाला, और 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ जिसकी पॉकेट में आ रहे हो, आपको पता है कि वो कैसी ज़िंदगी जी रहा होगा। ऐसा ही। तो मुझे कहते हैं खुदावंद का तुम्हारे लिए एक मैसेज है। मैंने कहा जी मैं खुदावंद का मैसेज कबूल करता हूँ। तो जब मैंने उन्होंने मुझे मैसेज दिया, मुझे कहते हैं गर्म हो जाओ या सर्द हो जाओ, खुदा का ये मैसेज तुम्हारे लिए है कि गर्म हो जाओ या सर्द हो जाओ। मैंने कहा जी इससे आपका मतलब? तो मुझे कहते हैं एक काम करना पड़ेगा। खुदा कहता है कि तू एक काम कर। मैंने कहा जी फिर मैं एक काम तो करूँगा तो फिर यही कर सकता हूँ। वाह। फिर मैंने खिदमत को चुना और खुदा ने मुझे उसमें बरकत दी, और खुदा ने बहुत सारे शागिर्द मुझे ऐसे दिए। जैसे ही मैं उनसे उड़ेन हुआ तो मैंने बैप्टिज़म देना शुरू किया, और मैंने बहुत सारे गवाह जो है वो खुदावंद के लिए तैयार किए, और बहुत सी भेड़ों को खुदावंद के गले में शामिल किया। और खुदा अपने लोगों को जब इस्तेमाल करता है तो फिर वो दौलत नहीं देखने देता। बिल्कुल। कहते कि तुम खुदा और दौलत दोनों की जो है वो खिदमत नहीं कर सकते। तो जब मेरे ज़हन में ये बात, तो क्योंकि बाइबल को शुरू से पढ़ते हैं तो रूटीन भी है, तो उसमें फिर मैंने इस चीज़ को चुना कि मैं खुदा की खिदमत करूँगा। और खुदा ने जब मुझे चुना तो उसने जब मुझे बुलाया तो उसने कहा फ़िक्र ना कर, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। और यकीनन वो मेरा बहुत बड़ा अजर है। और कभी भी उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं होने दिया, ना खाने में, ना पीने में, ना कपड़े पहनने में, और हर चीज़ उसने मुझे वाफर मकदार में मुहैया की। और ये उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब से उसने मुझे चुना, जैसे मुझे उसने चुन लिया, तो फिर वो आपकी तमाम ज़रूरतों को भी पूरा करता है। क्योंकि 31 ज़बूर में खुदावंद का बंदा फरमाता है कि मैं खुदा मैंने तुझ पर तवक्कल किया है तो मुझे शर्मिंदा ना होने दे, और वो वाकई शर्मिंदा आपको नहीं होने देता। और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मुझे उसने कहाँ बिजनेसमैन से, जो मैं अपने आप को बिजनेसमैन कहता था, बिजनेसमैन ही से उठाकर मैं आज जो है वो लोगों के दरमियान जाता हूँ। और यकीन जाने पिछले दिनों एक जगह पे मैं पहुँचा तो मुझे उन्होंने 4,000 रुपये, मुझे एक इन्वेलप के अंदर 4,000 रुपये मिले। और मैं घर आके ना मैं लुडियाँ डाल रहा था, लुडियाँ। मैं वो लाखों रुपया जेब में डालकर भी कभी इतना खुश नहीं आया था जितना वो 4,000 रुपये लेके मैं जब आया। तो मेरी बेगम कहती बड़े खुश लग रहे हैं आप। मैंने कहा यार आज मुझे 4,000 रुपये खिदमत के एवज मिला है। वाह। और मुझे मैं बड़ा खुश था। और मेरे रूहानी बाप उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे कहते हैं कहाँ हो? मैंने कहा घर पे हूँ। तो वो फैसलाबाद से, वो कहते हैं मैं आज शाम तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था। तो मुझे आके कहते हैं सुना कैसी खुशी हुई है? हालांकि देखो मैंने उनको नहीं बताया। कहते आज तुम्हें खुशी हो रही है, किसी बात की है, मुझे पता तुम्हें किस चीज़ की खुशी हो रही है। मैंने कहा आप बताएं किस चीज़ की खुशी हो रही है? कहते आज तुझे कहीं से पैसे मिले। और मुझे कहते हैं मेरे पास वो पहले भी आते थे, मतलब उनको पता था कि ये लाखों रुपए लेके आता है, और मतलब कभी भी खुशी नहीं हुई। लेकिन खुदा ने मुझे जो है ना वो इतनी खुशी दी कि मैं जब लोगों के दरमियान हूँ तो खुदा आपकी ज़रूरतों के बारे में, खुदा आपकी जो नीड्स हैं उसके बारे में जानता है। खुदा मेरा छुपाने मुझे कमी ना होगी, और मेरा तवक्कल जो है वो खुदावंद पर है। यकीनन खुदा मुझे जब अपने नाम के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो कहता है कि देख बब्बर का बच्चा अगर भूखा रह जाए तो रह जाए, मेरा तालिब जो है कभी भूखा नहीं रहेगा। यकीनन वो मुझे हर तरह से आसूदा रखेगा। लेकिन अगर मुझे उसके नाम की खातर सख्तियाँ सहनी पड़े भी तो कोई बात नहीं, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। और खुदा यकीनन उन सख्तियों के बाद मुझे वो ज़िंदगी देगा जो वो अपने लोगों को देना चाहता है, और हमेशा की ज़िंदगी मेरा मुकद्दर होगी।
अजीज़ो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी ही पावरफुल बाबरकत गवाही पाय साहब से आपने जो है वो सुनी है, किस तौर से वो खुदावंद के पास आए, कैसे उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। और जान रखिए अजीज़ो, दौलतमंद होना ये कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेसमैन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आज होता क्या है, भाई साहब जब थोड़े से पैसे बंदे के पास आ गए, पहला काम वो क्या करता है, जिसने दिए होते हैं उसको वो छोड़ देता है, खुदा को भूल जाता है जी। थोड़ा से अच्छी जॉब मिल गई तो पहला काम आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जिसने वो जॉब दी होती है हम चर्च आना बंद कर देते हैं। ऐसा ही है, हम जो है वो ड्यूटी को ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर देते हैं, हम जो अपने बिजनेस को ज़्यादा तरजीह देना जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन पास साहब ने जो गवाही दी है कि जब वो बिजनेसमैन थे, जब वो उस दौर में जो है वो जब 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ जो है वो ले रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया, जब उनका इनकाउंटर मसीह के साथ हुआ, उन्होंने पहला काम ये किया, दुनिया और दौलत को नहीं बल्कि मसीह को चुन लिया। और मैंने पहले भी इस चीज़ का जो है वो जिक्र किया आपके साथ, एक मरतबा फिर आज जो है वो जिक्र करने लगा हूँ। जब पास्टर इमानुअल ताहिर साहब का, डॉक्टर इमानुअल ताहिर साहब का जो है वो इनकाउंटर मसीह के साथ हुआ, उन्होंने भी अपनी तमाम जो जॉब थी, जो तमाम ज़रूरियात थी, जो दुनियावी तौर पे जो है वो रुपया पैसा था, उसको छोड़ा और मसीह को जो है वो चुन लिया। और आज देखे खुदा ने उनको कितनी बरकत दी है। एक मिनिस्ट्री के वो चेयरमैन है, एक टेलीविज़न को जो है वो लीड कर रहे हैं, एक बड़ी मिनिस्ट्री पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाके वो कलाम जो है वो सुना रहे हैं। और जहाँ तक हो सकता है वो लोगों की फलाह, उनकी जो है वो मदद कर रहे हैं, चाहे वो सानिया जड़ा वाला हो, वो कोई और सानिया हो, तो भी वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी टीम पहुँचती है और लोगों की ज़रूरियात को वो पूरा करते हैं। और वैसे ही भाई साहब ने जब उन्होंने मसीह को कबूल किया, और वो खुशी जो रुपया पैसा, आज क्या होता है, आज जब बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो बंदा वैसे ही बीपी का मरीज हो जाता है, रात में नींद नहीं आती। लेकिन वो सुकून जो उनको 4000 ने दिया वो लाखों रुपए नहीं दे रहे थे। तो जब मसीह हमारे साथ होता है, जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब मसीह की खिदमत करते हैं, तब क्या होता है, तब वो थोड़ा जो है वो भी हमें बाबरकत जो है वो बनाता है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। चाहे फिर वो एक मुट्ठी आटा ही क्यों ना हो, वो एक कुप्पी तेल ही क्यों ना हो, तो ज़िंदगी में क्या होता है, इत्मीनान होता है, ज़िंदगी में सुकून होता है, ज़िंदगी जो है वो अच्छी जो है वो लगती है। तो अजीज़ों, मेरे और आपके लिए आज जो हमने आज गवाही को सुना है, जब चुनाव की बारी आए तब दुनिया को नहीं चुनना, तब रुपया पैसे को नहीं जो है वो तरजीह देनी, बल्कि जो तरजीह है वो यीशु मसीह को दें। और फिर जो भाई साहब ने आयत कोट किया है, लिखा है, शेर बब्बर का बच्चा क्या है, वो भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा तालब किसी चीज़ का, 1-2 चीज़ की नहीं, किसी भी चीज़ का वो मोहताज नहीं होगा। बल्कि लिखा है, तब क्या होगा, तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, तब क्या होगा, तब बरकतें इतनी होंगी कि मैं अगर अपनी शख्सी बात करूं तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि अब मैं सोचता हूं कि उन खुदा को की मंगना है। खुदा ने हर चीज़, खुदा ने जॉब दी, खुदा ने मुझे अपना घर दिया, खुदा ने मुझे औलाद दी, अच्छी बीवी दी, हर वो बरकत जो एक इंसान के पास होनी चाहिए खुदा ने मुझे उससे नवाजा है। अजीज़ों, अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। देखते रहे प्रोग्राम इनकाउंटर।